ये नहीं बताया गया कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने एस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है, बस। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है अच्छा जी। और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। हम पाकिस्तानी नहीं है, हम कश्मीरी हैं, हमें कश्मीरी बोला जाए। आपने जो हमारा आपके साथ जो मायदा है, कराची वाला मायदा है, उसके तहत हम आपके पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके जो रिलेटेड है, लेकिन हम कश्मीरी हैं। इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया, और खास तौर पर मोदी जी के तो सभी फैन हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो ये सोचे कि अगर ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं, तो फिर आखिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। भारत का वजीर आजम जो है वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं। तमाम लोग दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो भारत कर रहा है। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तो एक बनिया है, वो तो मुसलमानों का दुश्मन है सर, वो तो हिंदू बनिया है, वो तो मुसलमान नहीं है। बहुत गलत कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ इनको। और आपसे आपसे करेगी तो फिर आपसे आपसे 70 गुना इंडिया बड़ा है, और इंडिया में हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं है। बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान देने से पहले यह बताया जाए कि तुम लाखों रुपए के मकरूज हो। तो ये वो चीज़ें देखने की, क्या हमारे लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का यार? इनको नहीं समझ आ कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा, सब पता है इनको भी, लेकिन वो सारी बात है, इसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम काम कोई और करे, फ़ायदे हम लें। तो ये हम हमारी चॉइस ये होती है, काम कोई और करे, खाते साढ़े पे आ जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल ही में मोदी जी का एक दिन का जो यूएई का दौरा हुआ है, और उसमें भारत और यूएई के बीच में जो समझौते हुए हैं, उनको लेकर पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, वही आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता रहे थे कि यूएई का विजिट कर रहे हैं मोदी जी, और यूएई जो है पहुंच चुके हैं, और बताया ये जा रहा है कि जी ये उनका 5वां विजिट है, यानी कि 5th टाइम वो पहुंचे हैं यूएई। वहां पे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की जा रही है, कई प्रोजेक्ट्स पे साथ काम किया जाएगा, और इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया, और खास तौर पर मोदी जी के तो सभी फैन हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो ये सोचे कि अगर ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं, तो फिर आखिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा हम लोग ये समझ रहे थे कि जी इंडिया को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई जाएगी इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि हम बार बार शोर मचाते हैं कि जी वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। और अब सऊदी अरब के बाद जो है यूएई भी जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक करके ये 5th विजिट जो है वो मोदी जी का, उनके जो प्राइम मिनिस्टर बनने से लेकर अभी तक का ये 5th विजिट है, और इसमें भी कई इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस होंगी, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, और यकीनन मोदी जी यूएई को भी इस बात के लिए कायल कर लेंगे, इस बात के लिए मना लेंगे कि वो भारत के साथ मिलकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करे। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आखिर हम भारत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल भारत का मुकाबला अब हम लड़ के, जंगे लड़कर, एक दूसरे के खिलाफ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देकर नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमें भारत का मुकाबला करना है तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करना होगा, क्योंकि जैसा कि कहा ही जाता है कि अब जियो पॉलिटिक्स नहीं, जियो इकोनॉमी जो है वो चलेगी, यानी कि जियो इकोनॉमिक्स जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब ही पाकिस्तान जो है वो कोई मुकाबला कर पाएगा, ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया की किसी भी कंट्री का। और मुकाबला भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे ना उनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, बल्कि हम एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे से क्या, हमने ही भारत से या बांग्लादेश से सीखकर आगे बढ़ना होगा और अपनी इकोनॉमी को संभालना होगा। वरना इस वक्त जो हालत है, मुझे तो काफी शक है कि आगे जाकर पाकिस्तान को कोई लोन देगा भी या नहीं, या फिर ये आईएमएफ, यूएई और चाइना का जो, या सऊदी अरब का जो लोन हमें मिला है, क्या हम इसको आखिरी लोन समझें और उसके बाद आगे क्या?
तो यकीनन उसके ऊपर बहुत सख्ती से काम करना होगा। सर इकोनॉमी के लिहाज से तो हम उसके आधे आटे में नमक भी नहीं है। भाई साहब, इंडिया की जो मैशियत है ना, वो दुनिया में 5वें नंबर पे है। और हमारी आपके सबके सामने, हम रोटी के लिए, हमारी आवाम सुबह से शाम तक एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए ट्रकों के पीछे और उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे और दुकानों में जलील होते हैं। और उनके इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते हैं और भी 100 साल उनका मुकाबला करने की। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उनका हर सिस्टम बना हुआ है कि उनको, जिनको राशन नहीं है, वो उनके घर में ला के उनको देते हैं। हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो तो करते हैं कि उनके बात तो करते हैं, लेकिन उनकी किसी भी सुन्नत पे, किसी भी उस पर अमल नहीं है हमारा। ये बात गाइस, ये देख सकते हैं आप, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फ़र्क है। ये पढ़े लिखे, उन्होंने दुनिया देखी हुई, इन्हें डिफरेंशिएट करना आता दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। और जो यहाँ पर जज्बाती लोग होते हैं वो इतना पढ़े नहीं होते। आप उस बात को सीरियस में ना लीजिएगा। इनसे मैं गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाऊंगा, आपको इनकी और मेरे दरमियान जो बात होगी उनका सुनकर मज़ा आएगा। तो सर एक बात है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान देखें, अभी TTP में फंसा हुआ, पाकिस्तान तहरीक तालिबान में फंसा हुआ। दूसरी तरफ अगर कल आज इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, वो दुबई 5वां बड़ा विजिट है उनका, 5वां अपने दौरे हुकूमत के अंदर 5 विजिट किए हैं दुबई के अंदर। सर दुबई के अंदर मंदिर भी बन चुका है। जितने को उन्होंने अपनी चीज़ों को, दुनिया को डोमिनेट किया हुआ, अपनी कल्चर बता रहे हैं वो। सर हम दुनिया से इतने पीछे, दुबई देखें, अगर बात करेंगे तो हम मुस्लिम उम्मा करते हैं, लेकिन वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भाई साहब, आपकी हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उसके ऊपर हमें ये नहीं बताया गया कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने इस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है, बस। और हमारे जो जहनों में हमेशा से ये नफरत डाली हुई है। और अगर हम इंडिया के साथ मिल के काम करें, बॉर्डर लाइन खोल दें और हम तजारत को करें, तो शायद में भी हो सकता है कि हम इंडिया के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। प्यारी बात की आपने, क्या प्यारी बात की। देखें, ट्रेड की बात की इन्होंने। ट्रेड अगर किसी भी मुल्क के अंदर हो जाए, मैं बात करूं आपसे, दुनिया अभी इंडिया के अंदर इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी गूगल देख लें, आप आईफोन देख लें, आप अमेजोन देख लें, हर चीज़ इंडिया में। भाई साहब, आप जम्मू देखें, आप इंडिया नहीं देखें, आप इंडिया ऑक्युपाई कश्मीर में देखें। अभी UAE ने पता नहीं कि एक दिन मैंने कंपनी जी अमार कंपनी में दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने और सब, आप उसको अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। मैं आपको बताया, आप देखेंगे उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई, जम्मू में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम लोग इंडिया तो हमको अपनी तरफ से वो धकेल रहा है। अभी इंडिया को हमारे से वो कुछ डर नहीं है, कुछ बोल रहे हैं ना हमारे आदमी लोग, हमारे स्टेब्लिशमेंट ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। 75 सालों में हमें यही दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है, बाकी दुश्मन भी हैं, फ्रांस और इटली और जो बाकी मुल्क हैं, उनकी आप देखें हदें मिलती हैं, सरहदें मिलती हैं, और कितने अमल से। बात मुझे बताएं, हमारे पास कोई भी एक भी ऐसा पॉलिटिशियन, एक भी ऐसा लीडर है जिसने पाकिस्तान को दुनिया में सुरखुरू किया हो। नरेंद्र मोदी को हम यहाँ पर खड़े होकर 100 बातें बुरी कहते हैं, लेकिन उसने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद बना दी। हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो हिंदू है ना, वो अपने मज़हब पे कायम है। हम हिंदू को बुरा नहीं कह सकते, आप कहें, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता हूँ। वो अपने मजहब पे कायम है, हर आदमी का अपना एक मजहब है। आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो सही है। सर ये अपनी जगह पर ये भी सही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, हिंदू जो है वो अपने मजहब पर कायम है, क्या हम मुसलमान ही, क्या हम अपने मजहब में कायम है? नहीं। और हिंदुस्तान में हमारे पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान वहाँ पर हैं। 35 करोड़ मुसलमान हैं और वो खुशहाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे बना है। जब तक हमारा निजाम तब्दील नहीं होता, इस बेस पे जब हम नहीं आते। जमहूरियती निजाम है, इस्लाम कहता है जमहूरियती निजाम पर। जमहूरी निजाम है तो निजाम तब्दील हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जमहूरी 75 सालों से नहीं, 75 से नहीं हो सकता है। कोई ऐसी बात, अगर हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है, हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है जो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? मैंने अभी पहले बोला है सर, सबसे पहले हमें खुद को तब्दील करना है। जब तक मैं खुद तब्दील नहीं होऊंगा, हमारा निजाम तब्दील नहीं हो सकता। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दरअसल अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें बात की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक दिन की जो UAE की यात्रा है उसको लेकर। यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया ये बात कर रहा है कि अब जो है ना, मोदी जी ने धीरे धीरे जो भी मुस्लिम देश हैं, जो पहले पाकिस्तान के साथ उनके काफ़ी अच्छे टर्म्स कंडीशन थे, पाकिस्तान की बात भी मानते थे और पाकिस्तान के कहने पर उनको जो है ना लोन वगैरह, भीख वगैरह भी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन जब से मोदी जी ने इन देशों की यात्रा करना शुरू की, इनके साथ अपने संबंध सुधारने शुरू किए, तब से इन देशों ने जो है ना अब पाकिस्तान को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया है।
यही बातें हमने इस वीडियो के अंदर भी सुनी है कि किस प्रकार से जो है ना, अब अगर पाकिस्तान का कोई मंत्री मिनिस्टर अगर इन देशों से कुछ कहता है तो ये उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, और ये जो है ना ट्रेड और भारत के साथ अपने रिश्ते जो है ना वो धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी यूएई यात्रा के दौरान देखा कि भारत और यूएई के बीच में जो रुपी और दिरहम में ट्रेड को लेकर जो समझौता हुआ है, जिसमें भारत और यूएई के बीच में अब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो भी ट्रेड होगी वो रुपए में और दिरहम में की जाएगी, यानी कि वहाँ से डॉलर को जो है ना साइडलाइन कर दिया गया है। और इसके अलावा भी यूएई और भारत के बीच में काफ़ी समझौते हुए हैं, जिससे कि आने वाले समय में ट्रेड को लेकर जो है ना भारत और यूएई को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। यही सब देखकर पाकिस्तान का मीडिया एक तरीके से बौखलाया हुआ है कि अब जो है ना पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन हो चुका है, और जो वैल्यू एक समय ये अरब कंट्री जो है पाकिस्तान की करते थे, वहाँ पर अब भारत पहुँच चुका है और पाकिस्तान वहाँ से साइडलाइन हो चुका है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।